25 जून 1975 देश के लोकतंत्र पर एक दाग की तरह है। ये वो दिन था जब इंदिरा गांधी ने अपनी हार स्वीकारने की जगह देश पर आपातकाल थोप दिया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास के पन्नों में ये सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माना जाता है, जहां आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके खूब मनमानी की गई थी। परंतु आपातकाल खत्म होने के बाद भी देश में काफी राजनीतिक ड्रामा चला। इस दौरान इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को पहले प्रधानमंत्री बनाया और फिर उनकी पीठ में छुरा घोंपकर एक अलग ही खेल खेला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई इतिहास और संस्कृति और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा 23 दिनों तक चले उस राजनीतिक ड्रामे से जिसका अंत कांग्रेस के द्वारा चौधरी चरण सिंह को धोखा देने के साथ हुआ था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 महीने की अवधि के बाद देश से 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया था। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई। देश में इंदिरा गांधी के विरुद्ध आक्रोश अपने चरम पर था। इस दौरान बिखरी हुई छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जनता पार्टी के बैनर तले एक हो गईं और उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस और इंदिरा गांधी को अपने गलत निर्णय का परिणाम भुगतना पड़ा। खास बात यह थी, इस दौरान जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया और चुनाव प्रचार किया था। जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही वह प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय दूसरे दल से थे। मोरारजी देसाई के मन में हमेशा से ही प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद मोरारजी देसाई उम्मीद लगाए बैठे थे वे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब दूसरी ओर एक और राजनेता थे जो कई वर्षों से प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। वे थे चौधरी चरण सिंह। लगातार 40 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहने के बाद उन्होंने 1967 में इस पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके एक साल बाद उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने हमेशा ही किसानों के हित में बात की थी। उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। वे अपने उसूलों और सिद्धांतों के बड़े ही पक्के थे। वर्ष 1978 की बात है जब चौधरी चरण सिंह के 76वें जन्मदिन पर दिल्ली के वोट क्लब में किसान सम्मेलन हुआ था। इस दौरान लाखों की संख्या में किसान देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। इसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत को प्रदर्शित किया था। 1977 में इंदिरा गांधी को हराने के बाद गठबंधन की सरकार तो बन गई थी, लेकिन कुछ ही समय में सरकार में खटपट की खबरें सामने आने लगी। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो चरण सिंह का नाम गृह मंत्री के लिए सुझाया गया। वो बात अलग है कि चरण सिंह की सरकार से अधिक समय तक बनी नहीं। खासकर मोरारजी देसाई और चरण सिंह में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। मोरारजी देसाई के विषय में चरण सिंह की राय थी, वे डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह हैं। साथ ही उनका ऐसा भी कहना था कि मोरारजी स्वयं के लिए अपने निर्णय लेते थे और वह किसी की भी नहीं सुनते थे। जल्द ही चौधरी चरण सिंह ने जनता सरकार से इस्तीफा दे दिया। हालांकि समझौता होने के बाद वे देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी ओर इंदिरा गांधी दबे पांव सरकार में घुसने के रास्ते तलाश रही थी। तभी चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी से सभी सांसदों को पार्टी से बाहर निकालते हुए स्वयं को अलग कर लिया। चरण सिंह के सामने ऐसी कठिन परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिससे उनके पास पार्टी तोड़ने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। चरण सिंह के जाते ही जनता पार्टी की जड़ें हिल गई। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी ऐसी ही अवसर की तलाश में थी और उन्होंने ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं दिया और उन्होंने चरण सिंह को अपना समर्थन दे दिया। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तो अवश्य बने, परंतु अधिक समय तक वे इस पद पर नहीं रह सके। हुआ कुछ ऐसा कि पीएम बनने के बाद अब उनको सदन में अपना बहुमत साबित करना था। कई दिनों तक इस पर बातचीत होती रही। उसके बाद उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा गया। तब इंदिरा गांधी ने एकाएक अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने के समय हिम्मत राम की मैगजीन में एक खबर आई थी कि इंदिरा गांधी मध्यावधि चुनाव चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें प्रतीत होता था कि इससे उन्हें अधिक लाभ होगा और ऐसा भी हो सकता है कि सिंह की सरकार 2-3 महीने भी न रह पाई। हुआ भी ऐसा ही। 1 महीने के अंदर ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस्तीफे देने के बाद चौधरी चरण सिंह ने कहा था वो इंदिरा गांधी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहते थे। उनके अनुसार इंदिरा गांधी ने यह शर्त रखी कि आपातकाल के समय हुई जातियों से जुड़े जो भी केस उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। मुझे यह शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह ने यह भी कहा था, हम ऐसे किसी व्यक्ति पर मामले कैसे हटा सकते हैं जो इमरजेंसी के दौरान लोगों पर हुए उत्पीड़न का जिम्मेदार हो। यदि हम सत्ता में रहने के लिए ऐसा करते भी तो फिर ये देश हमें कभी माफ नहीं करता।
अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम ने यहीं पर दिलचस्प मोड़ ले लिया था। तब सरकार बनाने के लिए न तो कांग्रेस के पास बहुमत था, न जनता पार्टी के पास और न ही चरण सिंह के पास। इस तरह की स्थिति का एक ही समाधान था कि मध्यावधि चुनाव हो। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से कुछ समय मांगा था और तब तक चरण सिंह ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार गिरने से पहले चौधरी चरण सिंह केवल 23 दिनों तक ही पीएम के पद पर थे। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के पद से हटाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का था। पहले कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह का समर्थन किया और फिर कुछ दिनों तक राजनीतिक ड्रामा खेला और आखिर में चरण सिंह की पीठ में छुरा घोंपकर उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। मध्यावधि चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और इंदिरा गांधी जो चाहती थी उसमें सफल हो गई।